हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने कंपेयर किए हैं 3 इन्फिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि इन्फिनिक्स जीरो एक्स, इन्फिनिक्स जीरो एक्स नियो, इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल वाइज स्पेसिफिकेशंस बताई हैं और बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको पबजी के ग्राफिक्स भी बताए हैं, कैमरा टेस्ट करके भी बताया है और बैटरी बैकअप के साथ चार्जिंग भी बताई है और क्या प्राइस पाकिस्तान में होने वाली है और ये कब से आपको ऑफलाइन मार्केट्स में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स में 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इन्फिनिक्स जीरो एक्स नियो में 6.78 इंच IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं जीरो एक्स प्रो की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स और जीरो एक्स प्रो में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है स्क्रीन, और उसके अलावा इन्फिनिक्स जीरो एक्स नियो में 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं हम कैमरा की, तो यहाँ पे आपको तीनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स जीरो एक्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल है जो कि आपको OIS देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो के साथ अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जीरो एक्स नियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा थोड़ा कम यानी कि ट्रिपल 48 देखने को मिल जाता है जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है। 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस इसमें भी देखने को मिल जाता है और इस स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड की जगह 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। लास्ट पे जो मेन चीज़ है वो है इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो का कैमरा जो कि आपको ट्रिपल देखने को मिल जाता है जिसका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल है। 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो जो कि 108 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, इसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, सुपर मून का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो के साथ आपको 16 जूमिंग देखने को मिल जाती है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाते हैं डुअल LED फ्लैश के साथ तीनों स्मार्टफोन में। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती। उसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन की मेन हाइलाइट्स यानी कि चिपसेट की, तो यहाँ पे आपको तीनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट मीडियाटेक का हीलियो G95 देखने को मिल जाता है 12nm के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो एक्स प्रो में डुअल चिपसेट देखने को मिल जाता है जिसका मेन चिपसेट तो यही है मीडियाटेक का हीलियो G95, लेकिन जो सेकंड चिपसेट है वो अननोन है, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद बात करते हैं GPU की, तो यहाँ पे आपको तीनों स्मार्टफोन में सेम यानी कि माली G76 देखने को मिल जाता है तीनों स्मार्टफोन में। अगर बात की जाए पबजी ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे आपको तीनों स्मार्टफोन में सेम जैसे ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत FPS का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको तीनों स्मार्टफोन में स्मूथ पे अल्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, HD पे आपको HD ही देखने को मिल जाएंगे ग्राफिक। और अगर FPS की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स और जीरो एक्स नियो में 30 to 35 FPS देखने को मिल जाते हैं। FPS ड्रॉप फिलहाल तो नहीं हो रहा है जितनी स्पेसिफिकेशंस और जितनी डिटेल्स मैंने चेक किया है, और जीरो एक्स प्रो में आपको 40 to 42 FPS देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको तीनों स्मार्टफोन 8 128GB वाले वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 8GB 128GB यहाँ पे आपको UFS 2.0 के साथ स्टोरेज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट सेंसर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं, बाकी जीरो एक्स नियो और जीरो एक्स प्रो में यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इन्फिनिक्स जीरो एक्स में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, बाकी दोनों स्पीकर में इस स्मार्टफोन में स्पीकर आपको नॉर्मल देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स में नॉन रिमूवेबल 4500 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है और वहीं पे जीरो एक्स प्रो में भी आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो एक्स नियो में 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको जीरो एक्स और जीरो एक्स प्रो में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन जीरो एक्स नियो में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। लास्ट में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स जीरो एक्स देखने को मिल जाता है 35,999 रुपये में, जीरो एक्स नियो आपको 32,999 रुपये में देखने को मिल जाता है और इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो 47,999 रुपये में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दे दूँ तो अगर आप कोई अच्छा सा स्मार्टफोन इन तीनों में से बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट स्मार्टफोन तो वैसे इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बजट हाई करना पड़ता है। लेकिन मेरी अगर आप सजेस्ट माने तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अगर कम रेट में आपको हाई बजट स्मार्टफोन चाहिए तो आप जीरो एक्स की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स की जो स्पेसिफिकेशंस है मुझे काफ़ी सारी अच्छी लगी हैं। बाकी यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो सुपर मून का ऑप्शन है वो सिर्फ इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो में है। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। बाकी अगर किसी भी स्मार्टफोन की आप प्राइस लिस्ट जानना चाहते हैं या किसी भी ब्रांड्स की प्राइस लिस्ट आपके रेंज के मुताबिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को वीडियो के कमेंट कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।